चलिए, आप अनंत सर अरगाली के यूट्यूब चैनल में हैं। आपका स्वागत है। आज आप जैक क्लास 10 के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक को पढ़ेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो 5वां चैप्टर तो आपको पता है कि इस बार सरकार ने सिलेबस से बाहर कर दिया है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप अपने सिलेबस से बाहर नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो 5वां चैप्टर था वह एक तरह से पूरे केमिस्ट्री का परिचय देता है। इसलिए अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर उसे देख लेंगे, और नहीं तो मैं इस चैप्टर के वीडियो के बाद मैं उस चैप्टर का भी वीडियो आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो इस चैप्टर का नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक, यानी पूरा चैप्टर कार्बन पर है। तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में समझते हैं। कार्बन आप देखे नहीं होंगे, क्या देखे हैं? हाँ, देखे हैं। कोयला कार्बन का ही एक रूप है, कोक कार्बन का ही रूप है, हीरा कार्बन का ही एक रूप है। तो जनरली कार्बन का रंग प्रायः काला होता है, ठीक है। जैसे आपके गांव के अगल बगल में कोई अगर काला लड़का है तो उसको कारू कहते हैं। अब देखिए, आप नीचे कक्षा 8 में या क्लास 10 के तीसरे चैप्टर में धातु अधातु पढ़े थे। तो कार्बन धातु है या अधातु? मन में लगेगा संशय, लेकिन यह अधातु है। तो कार्बन का संकेत क्या होता है? ये तो आप 8वां क्लास में ही पढ़े होंगे, और नहीं तो 9वां में तो ज़रूर कुछ पढ़े होंगे। कार्बन का संकेत है C, ठीक है। अब कार्बन जब आवर्त सारणी आप नहीं पढ़े हैं तो आपको बता देते हैं कि यह चौथे ग्रुप का और दूसरे पीरियड का है। तो आपके मन में आएगा, सर ये ग्रुप क्या होता है? यदि आप आवर्त सारणी देखेंगे, अभी आप 10वां की परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं, वैसे शौक से देखेंगे, तो जो खड़ा खड़ा लाइन है उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं, वर्ग समूह। तो ये चौथे ग्रुप में आपको मिलेगा। और जो पड़ा पड़ा लाइन है, क्षैतिज कतार है, उसको हम लोग आवर्त कहते हैं। तो ये दूसरे आवर्त का सदस्य है। यानी आप चौथे ग्रुप में और दूसरे पीरियड में जाएंगे तब आपको कार्बन मिलेगा, ठीक है। अब कार्बन को बोर और बरी के नियम के अनुसार उसके कितने परमाणु संख्या होते हैं, तो याद रखिए, यहाँ आपको हम परमाणु संख्या लिख दे रहे हैं। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। और इसका द्रव्यमान संख्या जो होता है, द्रव्यमान संख्या हम आपको लिख दे रहे हैं, 12 और 14 होता है, ठीक है। कितना होता है? 12 और 14। ये 6 जो है वो एटॉमिक, 6 जो है वह है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। और 12 और 14 जो है वह है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, ठीक है। अब इसको बोर और बरी का नियम आप क्लास 9 में पढ़े थे कि उसके इलेक्ट्रॉनों को यदि हम सजाएंगे तो कैसे सजाएंगे। तो बोर और बरी का नियम तो आप क्लास 9 में पढ़े थे। उसमें एक साधारण फार्मूला था, जनरल फार्मूला उसको कहिए, 2n²। n हो गया कक्षाओं की संख्या। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे कक्षा में
2 × 2 स्क्वायर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यदि हम कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉनों को सजाएंगे तो पहले कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ और दूसरा कक्षा में बचा कितना 4, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इसको अगर बोर और बरी के नियम से हम सजाएंगे तो 2 4 के रूप में सजाएंगे। पहला कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 4। अब देखिए, अब आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह कक्षा स्तर पर नहीं, उप कक्षा स्तर पर है। आपको जानकारी देते हैं 4 उप कक्षा होता है, S P D F। S में 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, P में 6, D में 10 और F में 14। तो देखिए यहाँ 1s2 हुआ, 1 हो गया पहला कक्षा, उसमें एक ही उप कक्षा होता है S, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। 2 जो यहाँ दिख रहा है वो दूसरी कक्षा है, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उसमें 2 उप कक्षा होता है S और P। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, अब P में तो 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन इसके पास बचा है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अनुसार इसको सजाते हैं तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अब आपको हम यहाँ थोड़ा सा परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान के बारे में कि सर ये तो परमाणु संख्या 1 होगी तो यहाँ द्रव्यमान संख्या 2 क्यों हो रहा है। ठीक है, आप लोग क्लास 9 की कुछ बात को याद कीजिए, जिसमें आप पढ़े थे समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक में क्या पढ़े थे, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या जो है वह भिन्न भिन्न होती है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। तो कार्बन का समस्थानिक है, इसको जब हम संकेत में लिखेंगे, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप देखिएगा, इसको C12 6 और C14 6 लिखते हैं। परमाणु संख्या दोनों की एक जैसी है 6 6, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग है, क्योंकि दोनों कार्बन के जो नाभिक में होता है उसमें इसमें 6 न्यूट्रॉन होता है, इसमें 8 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो कार्बन समस्थानिक दर्शाता है। अब आप इस वीडियो में देख रहे हैं एक शब्द लिखा हुआ है रावण। बोले ये रामायण का रावण क्या करने आया यहाँ, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक दंत कथा है कि रावण को 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती था। देखिए, हम धर्म ग्रंथ का सहारा लेकर नहीं बोल रहे हैं, दंत कथा का। तो उसी तरह कार्बन का यहाँ देखिए यौगिक, कार्बन का यौगिक बहुत अधिक है, बहुत अधिक, यानी 5 लाख से अधिक प्रकार का यौगिक है। यानी बाकी सभी तत्वों के यौगिकों को अगर हम जोड़ भी दें तो इसके आसपास नहीं पहुंचता है, इसलिए इसका तुलना हम रावण से कर दिए कि रावण को भी 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती था, उसी तरह इसके भी यौगिकों की अनगिनत संख्या है। और जितने भी सजीव निर्जीव पेड़ पौधा जीव जंतु पशु पक्षी मिट्टी पत्थर जो कुछ है लगभग सभी चीज़ों में कार्बन पाया जाता है। तो ये इस चैप्टर का ये केवल परिचय हुआ, अगले वीडियो में आपको विशेष बताया जाएगा धीरे धीरे करके।